दोस्तों कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी डकैती के मुलजमान गिरफ्तार हो गए हैं, जिनमें देसी शामिल है। जो हमारे मुल्कों के देसी वहाँ के नेशनल थे वो भी शामिल हैं। उनके नाम क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ये डकैती 1 साल पहले की गई थी, जिसमें तकरीबन 6,600 सोने की ईंटें चुराई गई थी और 25 लाख डॉलर नकदी कैश भी चुराया गया था। ये बड़ा एक फिल्मी अंदाज में ये डकैती हुई थी 1 साल पहले, और अमेरिकी एजेंसियां, कैनेडियन एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने में। और उन्होंने फिर अब ये कल ये सारा कुछ सामने लेके आए हैं कि जी कैसे मुलजमान ने, जो एयर कनाडा के मुलाजम भी थे उनमें, उन्होंने मिली भगत के साथ 9 बंदों ने कार्गो का जो स्टोर है, वेयर हाउस है, वहाँ से वो जो पूरा पायलट था एक, यानी पायलट जो पूरा एक कंटेनर का हिस्सा था जिसमें ये सोना और पैसे थे, उसको निकाला। कैसे निकाला? जाली कागजात तैयार किए गए कि जी हम अंदर जा रहे हैं फूड आइटम्स लेने, सी फूड की, यानी कि सी फूड, यानी कि मच्छियाँ पड़ी हुई हैं अंदर जो फ्रोजन है, बाहर के मुल्कों से आई हैं, तो वो लेने जा रहे हैं। और ऐसे वो लेके निकल गए। अब बताता हूँ मैं आपको इसकी डिटेल कि ये वाकया असल में हुआ कैसे और किन लोगों ने किया और कितना माल रिकवर हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने जो है ना रहते हैं, कितने लोगों का ताल्लुक हमारे देसी मुल्कों से है। चले मैं वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। दोस्तों ये वाकया है 17 अप्रैल 2023, यानी 1 साल पहले। स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिख से एक एयर कनाडा की फ़्लाइट आती है और उसमें होता है सोने की ईंटें, यानी कि 6,600 सोने की ईंटें, जिनकी मालियत तकरीबन $2 करोड़ है। ठीक है जी। इसके साथ साथ 25 लाख नकद डॉलर्स, यानी कि 25 लाख डॉलर्स नकद कैश है। जो सोने की ईंटें हैं उनका वज़न, यानी कि 6,600 ईंटें हैं और वज़न तकरीबन 400 किलोग्राम है। उनके ऊपर लिखा होता है नोट और गोल्ड, यानी कि जो कंटेनर है ना, जो मतलब पैकेट है बहुत बड़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था। अब उनको जो मुतलका लोग थे, एम्प्लॉइज थे, उनको पता चल गया कि इसमें डेफिनेटली ये बड़ा माल है। प्लानिंग शुरू कर दी गई। कुछ लोग बाहर के हायर किए गए, कुछ एयर कनाडा के मुलाजिम थे जो कि देसी हमारे थे, पासपोर्ट होल्डर थे, और वो भी इसमें शामिल थे। पूरी जो है ना फौरी तौर पर, यानी कि ये नहीं कि वो 1 हफ्ते बाद, ये फौरी तौर पर प्लानिंग की गई और एक ट्रक बाहर से मंगवाया गया, एक फर्जी वाउचर बनवाया गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था जी हमारा सी फूड आया है, हमने सी फूड लेना है। वो जनाब उनको अंदर जाने की परमिशन मिल गई, क्योंकि वो सारा अमला मिली भगत, यानी कि मिले हुए थे लोग। वो अंदर गए, उन्होंने फोक लिफ्टर, उससे वो पायलट को उठाया, वो जनाब उसमें जो ना जो बड़ा ट्रक था उसमें रखा और निकल गए। ये जनाब 1 साल पहले अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत सारी इसकी खबरें मिलेंगी जी कि कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी डकैती हो गई है और उसका सुराग लगाया जा रहा है। पूरी एजेंसियां मुतरक हो गई जनाब। अमेरिकन एजेंसीज को भी इसमें शामिल किया गया कि आप हमारी मदद करें। कैनेडियन एजेंसीज भी शामिल थी। इन्होंने दिन रात करके ना सुराग लगाना शुरू कर दिया और बिल आकर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बता दिया है कि जी पुलिस वाले ने, जो कमिश्नर था, उसने बाकायदा ये बताया कि जी ये एक ड्रामाई अंदाज में, यानी फिल्मी अंदाज में ये जो की गई है डकैती, और हमने इनके 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। 3 मुलजमान, जिनमें एक खातून, इंडियन खातून, ब्रिटिश की मतलब सॉरी कैनेडियन इंडियन जो खातून है सिमरन, वो अभी गिरफ्तार होने वाली है। यानी कि 6 गिरफ्तार हो गए हैं, 3 गिरफ्तार होने वाले हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो गिरफ्तार हुए हैं ना, उनके नाम क्या है, ताकि आपको पता चल जाए। उनके नामों से ही आपको पता चल जाएगा कि वो किन मुल्कों से उनका ताल्लुक है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, मुलजमान में परमपाल सिद्धू, सिमरनप्रीत, किंग मैकलन और प्रसाद, अमीर जलोटा, अमाद चौधरी, अली रजा, ठीक है जी, आर्चर ग्रोर और अरसलान चौधरी। नामों से तो आपको पता चल गया होगा कि कौन इंडिया से है, कौन पाकिस्तान से है और कौन उनके अपने मुल्कों से है। लेकिन वो भी सारे वो लोग थे जिन्होंने बाद में जाके वहां पे पासपोर्ट लिए हैं। ठीक है ना, ये वो लोग थे। अच्छा, कनाडा की तारीख की चोरी इसको सबसे बड़ी इसलिए कहा जाता है कि इससे पहले 2011-2012 में एक डकैती हुई थी जिसमें कैनेडियन मैपल सिरप चोरी किया गया था और उनकी मालियत उस वक्त 18.7 मिलियन डॉलर थी और 3,000 टन सिरप की बोतलें थी जो चुराई गई थी। उसके बाद ये अभी डकैती सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट इशू बनी हुई है पूरी दुनिया में। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जनाब आपको बताते हैं
کہ یہ جو چوری ہوئی ہے نا، اس میں جو لوگ شامل ہیں نا، انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں. گو کہ بہت سارا پیسہ بھی ان سے ریکور ہونے والا باقی ہے، بہت تھوڑا ریکور ہوا ہے، لیکن یہ ابھی تحقیقات رکی نہیں ہیں. تو یہ جو ہمارے دیسی کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، میرا خیال ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کسی ملک میں جا کے محنت کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، نیشنلٹی لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ وہاں پر جب آپ کا نام بن جاتا ہے، ایک اچھی جاب مل جاتی ہے، آپ کی فیملی سیٹل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ چوریاں ڈکیتیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر چوریاں ڈکیتیاں کرنی ہے تو اپنے ملکاں 'چ رہو، اتنے کھے کھاؤ ہیں، اتنے تسی آ کے ڈکیتیاں کرو، پیسے اتوں بھی تو لب جان گے. باہر جا کے تو آپ محنت سے کام کریں گے تو آپ کو لاکھوں، آپ کی سالانہ لاکھوں ڈالر تو ویسی تنخواہ ہے. آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے اوچھت گھنٹوں میں استعمال ہو کے نہ صرف اپنا ہی بربادی کا جو ہے نا وہ سبب پیدا کرے، بلکہ اپنے ملکوں کی بدنامی کا باعث بنے آپ. ٹھیک ہے جی، لیکن جوں تک نہیں ریکتی، راتوں رات امیر ہونا ہے، بینک کالے کر لو، ہوں رگڑے کھا رہے ہوتے ہیں، ملک کی بھی بدنامی، گھر کی بھی بدنامی، تو چلو ہوں رہو کٹو جیلنا. ٹھیک ہے جی، یہ جناب تازہ ترین آئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح میں نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ یہ ایک تازہ ترین واقعہ کینیڈا سے. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.